हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रिज्म के कोण कैपिटल ए और विचलन कोण जो डेल्टा है बच्चों, इसमें संबंध देखेंगे। तो हमने यहाँ पर मान रखा है कि ABC एक प्रिज्म है। प्रिज्म को मैंने पिछले लेक्चर में जब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कराया था, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था बच्चों। आपका प्रिज्म आपने देखा था, प्रकाश कण भी वहाँ पे मैंने डालकर दिखाया था कि प्रकाश कण PQ आपतित होती है पृष्ठ पर, फिर अपवर्तित होती है बच्चों, फिर निर्गत होकर के बाहर चली जाती है। तो हमने ABC एक प्रिज्म मान लिया बच्चों, मतलब त्रिभुज नहीं है, ये आपका एक प्रिज्म है। त्रिभुज जैसा दिख रहा है क्योंकि हमारा जो प्रिज्म होता है बच्चों, 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार भाग से मिलकर बना होता है। और इसको हम इस रूप में इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब आप प्रिज्म को रखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो त्रिभुज नहीं है। ABC एक प्रिज्म है जिसमें AB और AC 2 अपवर्तक पृष्ठ है। A प्रिज्म का कोण डेल्टा विचलन कोण है। प्रकाश कण बच्चों PQ आपतित होती है, QR अपवर्तित कोण, और फिर RS दिशा में चली जाती है। प्रकाश कण जो आपतित होती है उसको आगे बढ़ाते हैं, RS जो निर्गत किरण है बच्चों, इसको पीछे बढ़ाते हैं, और दोनों जो कोण बनता है बच्चों दोनों के बीच, वो आपका विचलन कोण होता है। क्या होता है बच्चों? विचलन कोण। फिर से समझ लो, ये आपका PQ आपतित किरण है और ये अपने मार्ग से कितनी विचलित हो गई है, क्योंकि भाई साहब प्रकाश कण ऐसे ही जाने चाहिए, लेकिन अब निर्गत RS इस दिशा में चली जा रही है, तो इसके बीच जो कोण बनता है वही विचलन कोण है। मतलब ये जो प्रकाश कण आपतित हो रही है, विचलित होकर के कितना झुक गया बच्चों, यही कोण जो है विचलन कोण है। मतलब अपने मार्ग से कितना विचलित हुआ, वही तो विचलन कोण है। इसीलिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण आपका विचलन कोण कहलाता है, कि जितना डिग्री पर कोण आपतित हो रही है, अब कितने डिग्री पर निर्गत हो रही है, तो उसमें कितना डिफरेंस आया, वही आपका विचलन कोण कहलाता है। डेल्टा से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों जो I1 है वो आपतन कोण है ना। I2 जो है वो निर्गत कोण है। R1 जो है वो अपवर्तन कोण है पृष्ठ AB के लिए, और R2 जो है बच्चों AC पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण है। यदि आपको लिखना है तो प्रकाश कण PQ जब आपतित होती है तो बच्चों I1 आपका आपतन कोण है ना, R1 अपवर्तन कोण है, I2 निर्गत कोण है, और R2 जो है वो पृष्ठ AC के लिए अपवर्तन कोण है। भाई पृष्ठ जो आपका AC है इससे बना अपवर्तन कोण है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत हिंदी लिखना ही पड़ेगा। हमें निकालना बच्चों किसमें संबंध, विचलन कोण। तो विचलन कोण आपका ये डेल्टा है। ठीक है, ये आपके एक त्रिभुज का बहिष्कोण है। त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो अलग से मैं बना के समझाऊंगा कि त्रिभुज यहाँ पर देखना बच्चों, एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है। एक त्रिभुज आपका ये T है, ये Q है, और ये आपका R है। इसको आगे बढ़ाए तो यहाँ पर आपका विचलन कोण है, और ये त्रिभुज TQR का बहिष्कोण है। त्रिभुज TQR का बहिष्कोण है, और बच्चों बहिष्कोण का मान सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। यानी आपका जो कोण यहाँ पे डेल्टा है बच्चों, इसका मान जो होगा TQR प्लस कोण TRQ के बराबर होगा। यानी बहिष्कोण का मान त्रिभुज के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज TQR में बहिष्कोण, कौन सा कोण बच्चों? बहिष्कोण। ध्यान रखना, बहिष्कोण जो है आपका वो डेल्टा है। यहाँ हम UTS ले सकते हैं बच्चों, UTS ये डेल्टा है, यही बहिष्कोण है, और यही बहिष्कोण आपका विचलन कोण कहलाएगा। कौन सा कोण बच्चों? विचलन कोण। तो आपका कोण UTS मतलब डेल्टा बच्चों है ना, ये सम्मुख कोण के योग के बराबर होगा TQR के प्लस में कोण TRQ के। TRQ मतलब 2 कोण जो आपके हैं त्रिभुज के। देखो भाई, किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ा दो तो आपका बहिष्कोण बन जाता है। किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ाओगे तो बहिष्कोण बन जाता है, जो कि सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है, यानी त्रिभुज के सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। अब ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन है ना। यदि बच्चों 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो ये कोण आपका शीर्षाभिमुख कोण होता है, वो बराबर होता है। तो ये आपका I1 है और इधर का कोण R1 है। तो इधर का मान हम निकालना चाहें
तो I1 में R1 को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना ये शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर है, तो मतलब यहाँ वाला जो कोण है बच्चों वो I1 में R1 घटाने से प्राप्त होगा। किसमें से बच्चों? यानी डेल्टा का जो मान है, ये Q का मान है, वो I1 में R1 को घटाने से प्राप्त होगा। ऐसे ही बच्चों ये I2 में R2 को घटाने से प्राप्त होगा। ठीक है, फिर से समझना भैया। आप लोग यदि समझ गए, अब इस वाले कोण को देख लेना, ये वाला कोण निकालना है ना, तो कुछ इस प्रकार से दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ये I2 है बच्चों, इधर नीचे आपका R2 है। चूंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो भाई साहब दोनों कोण बराबर है तो पूरा का मान I2 है, तो इधर का मान निकालना चाहता हूँ तो पूरे I2 में R2 को घटा दूँ, I2 में R2 को घटा दूँ, सिंपल है। अब थोड़ा सा इसको और आगे थोड़ा समझिएगा। डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 हम कर सकते हैं, I1 प्लस I2। ठीक है, फिर बीच में बच्चों दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर लेकर R1 प्लस R2 हम कर सकते हैं, और इसको एक आप समीकरण दे दो। ठीक है बच्चों, समीकरण दे दिया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से आपको दिखता होगा। ये आपका Q है, O है, R है, यानी त्रिभुज QOR में ये कोण और ये कोण तीनों को मिलाएंगे बच्चों तो आपका बनता है कितना? 180 डिग्री। तो ये आपका R1 है, ये R2 है, R1 और R2 है, और ये जो कोण है QOR, ये बच्चों कितना डिग्री बनाएगा? 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज आपका जो QOR में, त्रिभुज QOR में बच्चों आपका R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR, ये तीनों जो है 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना बच्चों? 180 डिग्री, यानी कोण QOR बराबर 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 हम कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब आपको एक चतुर्भुज दिखाई देगा, क्योंकि हमें ये कोण लेना पड़ेगा ना। विचलन कोण हमारा डेल्टा है और प्रिज्म का कोण A है, तो इस कोण को लेना पड़ेगा। तो चतुर्भुज AQOR में, ठीक है बच्चों, चतुर्भुज AQOR में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एक आपका कोण A हो जाएगा, कोण AQO हो जाएगा, कोण ARO हो जाएगा, और कोण QOR ये हो जाएगा। 360 डिग्री होता है बच्चों। कितना? 360 डिग्री होता है। कोण A रहने दो, इसका मान 90 डिग्री है, इसका मान 90 डिग्री होगा, और बच्चों QOR का मान है 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360 डिग्री। देखो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि AQO और ARO का मान 90 डिग्री क्यों? देखो बच्चों, यहाँ पे जो AQO है ना, ये अभिलंब से बना कोण है। पृष्ठ AB के लिए अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब, और अभिलंब से बना कोण 90 डिग्री होता है। ऐसे ये भी आपका ON जो है अभिलंब है। क्या है बच्चों? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। प्रकाश किरणें आपतित हुई है ना, तो आपतन कोण कब बनेगा? अभिलंब और आपतित किरण के बीच। तो ये आपका MO अभिलंब है, NO अभिलंब है, तो ये हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। ये 90 डिग्री बनेगा बच्चों, ये पूरा 90 डिग्री। इसलिए Q और R के जगह हमने 90 कर दिया है, Q और R के जगह 90 कर दिया है। और बच्चों QOR जो है, इसके जगह जैसे यहाँ पे AQO और ARO, तो 90/90, और इसके जगह बच्चों वैल्यू हम यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब देखना, ये A है बच्चों, इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 360 आएगा, माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360। 360 से 360 कैंसिल, तो पक्षांतर होगा बच्चों, तो A बराबर आपका आ जाएगा R1 प्लस R2। A बराबर क्या आ गया? R1 प्लस R2। अब इसका वैल्यू हम कहाँ पे रख दें? समीकरण 1 पे। समीकरण 1 में मान रख दो। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो जब मान रखोगे बच्चों तो डेल्टा बराबर आएगा I1 प्लस I2 माइनस A, और पक्षांतर करोगे तो ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आ जाएगा बच्चों डेल्टा प्लस A बराबर I1 प्लस I2। यही आपका संबंध आ चुका है, यही आपका संबंध है बच्चों। ठीक है, यही आपका संबंध है।
इसको और भी पक्षांतर करोगे तो या तो ये ऐसा हो सकता है, पक्षांतर कर दो तो डेल्टा, है ना, बाकी वही चीज़ तो है यार, कुछ है नहीं, है ना, वही चीज़ है, वही चीज़ है आपका, चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा माइनस I1 कर सकते हो, इधर I2 माइनस ए, जो भी ज़रूरत पड़े, बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर दोगे तो बराबर है। यानी यहाँ पर देखिए बच्चों, इससे आप क्या निष्कर्ष निकालोगे, प्रिज्म के विचलन कोण और आपतन कोण का योग, है ना, प्रिज्म के ये आपका प्रिज्म का कोण है, विचलन कोण और प्रिज्म का कोण का योग जो है आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है, आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, अतः प्रिज्म कोण विचलन कोण, देखो ये आपका विचलन कोण है, प्रिज्म के कोण का योग आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। नोट कर लो भाई साहब, नोट कर लो, एक लाइन नोट कर लो, अतः विचलन कोण प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। बाकी वैसे भी आप लोग होशियार हो भाई साहब, आप लोग बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। और जो बच्चे पहली बार आए हैं, नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर लेने। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, जिन बच्चों को नोट्स लेना है वो नोट्स जरूर ले लें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।